हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। तो गाइस, आज हमारा मेन फोकस रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है जो आप खुद से भी रीड कर सकते हैं, पर मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होते हैं ह्यूमन में, ये इंक्लूड करता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को, जिसको अपन गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, जैसे कि स्पर्म का फॉर्मेशन इन मेल्स एंड ओवम फॉर्मेशन इन फीमेल्स। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म जो होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, इसको हम इंसेमिनेशन कहते हैं, और मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जो कि लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट को। नेक्स्ट है अपना इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि हमारा जो जाइगोट है वो 5 to 6 डेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूटेराइन वॉल के साथ ही हमारा इम्प्लांटेशन कहलाता है, और धीरे धीरे जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होते रहता है, मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट फिर एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, और फिर उस एम्ब्रायो का डेवलपमेंट जो है उसे हम गेस्टेशन कहते हैं, और जो डिलीवरी ऑफ द बेबी है इसे हम पार्च्यूरेशन कहते हैं। अब अपन देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये लोकेटेड होता है पेल्विस रिजाइन में। ये इंक्लूड करता है पेयर ऑफ टेस्टिस को अलोंग विद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। गाइस, जो टेस्टिस है ये सिचुएटेड होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम जो है ये हेल्प करता है मेंटेन रखने में लो टेम्परेचर को ऑफ द टेस्टिस टू 2.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि लोअर होना चाहिए नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के। नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। एडल्ट्स में ईच टेस्टिस जो है ये ओवल शेप का होता है, जिसकी लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। टेस्टिस जो है ये कवर्ड होता है एक डेंस कवरिंग के द्वारा। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। यहाँ हम देख सकते हैं ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये स्मॉल स्ट्रक्चर। These are called testicular lobules. Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. और इन्हीं lobules में आप देख सकते हैं हमको देखने को मिलेगा 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced, जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells. Each जो seminiferous tubules होती है वो lined होती है अंदर से 2 टाइप की सेल से, जिसको हम मेल जर्म सेल कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। फिगर 3.2 सर्टोली सेल्स अपन देखेंगे। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारी सर्टोली सेल्स हो गई। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। जो मेल जर्म सेल होता है इसमें मियोटिक डिवीजन या फिर रिडक्शन डिवीजन होता है, जो कि फाइनली लीड करता है स्पर्म के फॉर्मेशन को। वाइल जो सर्टोली सेल्स है ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। जो रिजाइन्स होते हैं आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो कि स्मॉल ब्लड वेसल्स को कंटेन करता है, और इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स को कंटेन करता है। ये जो लीडिंग सेल्स है ये सिंथेसाइज करती है, सिक्रेट करती है टेस्टिक्यूलर हार्मोन्स को, जिसे हम एंड्रोजन्स कहते हैं, और अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो इंटरस्टिशियल सेल्स क्या है या फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस कौन से हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो हैं दीज आर द इंटरस्टिशियल सेल्स। सो द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस। जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स है इनमें सब आ जाता है रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडिमिस एंड वास डिफरेंस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है 1 to 3 पाए जाने वाले जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं टेस्टिस के, दीज आर ओपन इनटू वासा इफ्रेंसिया। ये ओपन होते हैं वासा इफ्रेंसिया में थ्रू द रेटिटेस्टिस। वासा इफ्रेंसिया में ये ओपन होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहे हैं थ्रू द रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस यहाँ पे आपको कुछ अलग सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो रेटिटेस्टिस के थ्रू वासा इफ्रेंसिया में ये ओपन होते हैं। द वासा इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडिमिस। जो वासा इफ्रेंसिया है लीव द टेस्टिस, ये टेस्टिस को छोड़ता है
एंड ओपन इनटू द एपिडाइडिमिस, और ये ओपन हो जाता है एपिडाइडिमिस में, मतलब कि वासा एफरेंशिया यहाँ से लीव करता है और एपिडाइडिमिस में क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस, जो कि लोकेटेड होता है अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस। द एपिडाइडिमिस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस दैट एसेंड्स टू द एब्डोमेन। एपिडाइडिमिस जो है ये लीड करता है वास्ट डिफरेंस को। एपिडाइडिमिस जो दिख रहा है आपको, ये लीड करता है और एसेंड करता है, मतलब कि बढ़ता है काय में, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस में एसेंस होता है टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और लूप ओवर करता है यूरिनरी ब्लैडर पे। ये आप देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर, इस पे ये लूप ओवर करता है, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, ये रिलीज करता है, ये रिसीव करता है डक्ट्स को फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेमिनल वेसिकल है, तो सेमिनल वेसिकल से ये रिसीव करता है डक्ट्स को एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा, और ओपन करता है यूरेथ्रा में। ये रहा यूरेथ्रा, ओपन करता है अपने यूरेथ्रा में एज द इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट की तरह। This ducts store and transport the sperm from the testis to the outside. ये जो डक्ट्स हैं ये स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, टेस्टिस से आउटसाइड की तरफ थ्रू द यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा जो है ये ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, और एक्सटेंड होता है मतलब कि आगे बढ़ता है पेनिस तक, टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग तक, जिसको अपन यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। ये जो नीचे वाला पोर्शन है इस, अब अपन देख लेते हैं, ये है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आप देख सकते हैं पेनिस जो होता है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज, और ये कुछ स्पेशल टिश्यूज का बना होता है जो कि हेल्प करता है इरेक्शन में ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। जो एनलार्ज्ड एंड होता है पेनिस का विच इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, ये कवर्ड होता है बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको अपन फोर स्किन कहते हैं। ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स है ये इंक्लूड करते हैं सेमिनल वेसिकल्स को, प्रोस्टेट को, पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स को। सेक्रेशंस ऑफ दिस ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, और सेक्रेशन जो होता है इन ग्लैंड का ये कंस्टिट्यूट करता है सेमिनल प्लाज्मा को, जो कि रिच होता है फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और कुछ एंजाइम्स में। जो सेक्रेशन होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का, ये हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ ओवरीज को अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि लोकेटेड होता है पेल्विक रिजाइन में। ये जो पार्ट ऑफ द सिस्टम है ये अलॉन्ग विद पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, मतलब कि ये जितने भी सिस्टम है ये मेमरी ग्लैंड्स के साथ मिलकर इंटीग्रेट होकर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को एंड चाइल्ड केयर को। ओवरीज जो है ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट ओवम को एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स दैट इज ओवेरियन हार्मोन्स को। ओवरीज जो है ये लोकेटेड होती है वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ओवरीज जो है ये ईच साइड में लोकेटेड होती है इन द लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ईच ओवरी जो है ये अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल, और ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है एंड यूटेरस से भी कनेक्टेड होता है लिगामेंट्स के द्वारा। ईच ओवरी जो है ये कवर्ड होती है बाय अ थिन एपिथेलियम्स। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma। मतलब हर एक ओवरी जो है कवर्ड होती है थिन एपिथेलियम के द्वारा जो कि इंक्लोज करता है ओवेरियन स्ट्रोमा को। स्ट्रोमा जो है ये डिवाइडेड होता है 2 जोन्स में, दैट इज अ पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेड्यूला। सो द ओविडक्ट्स दैट इज फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट्स को हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यूटेरस, वेजाइना कंस्टिट्यूट करते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स को।
ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। ये जो आपको फेलोपियन ट्यूब दिख रही है ये अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर होती है एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ईच ओवरी, और ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ईच ओवरी। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप। जो पार्ट क्लोजर होता है ओवरी से ये फनल शेप का होता है जिसको हम इनफंडिब्यूलम कहते हैं। और जो एजेस होती है इनफंडिब्यूलम की ये पोजेस करता है फिम्ब्रे मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, जिसको हम फिम्ब्रे कहते हैं, जो कि हेल्प करता है कलेक्शन में ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जो इनफंडिब्यूलम है ये लीड करता है एक वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट को, जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं। ये वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट दैट इज एम्प्यूला, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इस्थमस, और जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का ये हमारा इस्थमस कहलाता है। इट हैज़ अ नैरो ल्यूमन एंड जॉइंस टू द यूटरस। इसका एक नैरो ल्यूमन होता है और ये जॉइन करता है यूटरस से। जो यूटरस है ये सिंगल होता है और इसे हम वुम्ब भी कहते हैं। द शेप ऑफ द यूटरस इज लाइक इन्वर्टेड पियर। जो शेप होता है यूटरस का ये इन्वर्टेड पियर मतलब कि उल्टे मटर के दाने की तरह होता है। ये सपोर्टेड होता है लिगामेंट्स के द्वारा और अटैच्ड होता है पेल्विक वॉल से। द यूटरस ओपन्स इनटू वेजाइना। यूटरस जो है ये ओपन होता है वेजाइना में थ्रू अ नैरो सर्विक्स के थ्रू। ये रहा हमारा यूटरस, ये ओपन होता है, एक्सटेंड होता है टू द वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, और इसमें सर्विकल कैनाल भी होता है। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल विच अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, जो कि वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है। जो वॉल होती है यूटरस की इसमें 3 लेयर ऑफ टिश्यूज होती है। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, जो एक्सटर्नल थिन लेयर होती है इसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल जो है ये मायोमेट्रियम कहलाता है। और इनर ग्लैंडुलर लेयर जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं दैट लाइंस द यूटराइन कैविटी, जो कि यूटराइन कैविटी को लाइन करता है। जो एंडोमेट्रियम है इसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। ये जो एंडोमेट्रियम है ये वाली इनर मोस्ट वाली लाइन, इसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। वाइल द मायोमेट्रियम एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। वहीं पे ये जो बीच वाली लेयर होती है मायोमेट्रियम ये एक्सिबिट करती है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन को ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस। जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है इसमें मॉन्स प्यूबिस इंक्लूड होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। आप देख सकते हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लिटोरिस, यूरेथ्रा और भी सब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। मॉन्स प्यूबिस जो है ये कुशन होता है फैटी टिश्यू का, जो कि कवर्ड होता है स्किन और प्यूबिक हेयर के द्वारा। लेबिया मेजोरा जो है ये फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। और जो लेबिया माइनोरा है these are the pair fold of the tissue under the labia majora। जो ओपनिंग होती है वेजाइना की ये ऑफन कवर्ड होती है पार्शली बाय अ मेम्ब्रेन जैसे हम हाइमेन कहते हैं। क्लिटोरिस जो है ये टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 labia minora अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। जो हाइमन है ये ऑफन टॉर्न हो जाती है मतलब टूट जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स। However, it can also be broken by sudden fall। अगर आप अचानक से गिर जाते हैं, चोट आ जाती है आपको, तो उससे भी ये टूट सकती है। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, ईच, इन सब की वजह से भी वो टूट सकती है। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर द कोइटस। इनफैक्ट जो प्रेजेंस या फिर एब्सेंस होता है हाइमन का ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का ऑफ द सेक्सुअल वर्जिनिटी या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। सो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है सारी फीमेल मैमल्स का। जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, ब्रेस्ट जिसे हम कहते हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट।
जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट को कंसिस्ट करती है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ऑफ द ईच ब्रेस्ट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ये 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होती है, आप तो देख सकते हैं। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई, जो कि क्लस्टर ऑफ सेल्स को कंटेन करता है, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। द सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई सिक्रेट मिल्क, और जो सेल्स होती है एल्वियोलाई की ये सिक्रेट करती है मिल्क को, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज दैट इज ल्यूमेंस, जो कि स्टोर्ड होती है कैविटीज में, ल्यूमेंस में ऑफ द एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई है ये ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, और जो ट्यूब्यूल्स हैं ईच लोब के जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, ये फॉर्म करता है जॉइन करता है मेमोरी डक्ट को। Several memory ducts join to form a wider memory ampulla which is connected to the lactiferous duct through which the milk is sucked out. Guys, आपको ये और भी अच्छे से समझ आएगा जब आप खुद से इसको एक बार रीड आउट करेंगे, डायग्राम को देखकर आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो वो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। इस वीडियो में मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ रही हूँ, एक हाथ में आपको समझा रही हूँ, तो मुझसे भी ये नहीं हो पा रहा है, फिर डायग्राम के लिए पलटाना पड़ रहा है, वो नहीं समझ आएगा। एक बार आप खुद से रीड कीजिए, उसके बाद आपको डेफिनेटली समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।